हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं टाटा 24 हरीश के साथ। अब तक हमने आपको बताया था कि उस अजीब लड़की को टेरेस पर देखकर आत्महत्या की कोशिश करते हुए देखकर दिव्या टेरेस की ओर जाने लगती है और विक्रम भी उसके साथ जाने लगता है। तभी कुशाल और श्वेता ने विक्रम से पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। विक्रम ने ऊपर जाने का रास्ता इशारों में बताया। दिव्या के पीछे पीछे वो तीनों भी टेरेस पे चले गए। वो लड़की अभी भी टेरेस के किनारे खड़ी थी। उस लड़की को पकड़कर दिव्या ने नीचे उतारा और वह लड़की रो रही थी। रोते हुए वो लड़की बोल रही थी कि मुझे मर जाने दीजिए, हम जीना नहीं चाहते हैं। तभी श्वेता भी उसके पास आई और बोलने लगी कि तुम यह क्या करने जा रही थी और ऐसा क्यों कर रही हो। उस लड़की ने कहा, मेरी मजबूरी कोई नहीं समझेगा। और फिर वो लड़की रोने लगी। विक्रम उसके पास आया और उसने कहा कि तुम पहले रोना बंद करो और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे सब साथ हैं। श्वेता ने कहा, पहले पहले हम सब मेरे और दिव्या के रूम में चलते हैं। सभी रूम में गए और फिर दिव्या ने कहा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुमने अपनी जान लेने का निर्णय ले लिया। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, हमारा नाम मेघा है, हम भी इसी हॉस्टल में रहते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब हमें एक लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के का नाम शुभम, वो भी हमसे बहुत प्यार करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बीच में दिव्या ने पूछा, फिर बाद में क्या हुआ। मेघा ने कहा, एक दिन शुभम हमें उसके किसी दोस्त के घर ले गए और हमें वहाँ पर एक कमरे में ले गए। मैंने बोला, तुम यह क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसने मुझसे कहा कि तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। वह उस रात मेरे पास आए, हमने मना कर दिया पर फिर भी वो नहीं माने। उस रात वो हमारे बहुत करीब आ गए थे। हमें उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन तभी श्वेता ने कहा, लेकिन क्या मेघा, बोलो। मेघा ने कहा कि कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मैं तब बहुत डर गई थी। मैंने ये बात शुभम से भी बताई थी, लेकिन उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। शुभम ने हमें और हमारे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब हम क्या करते। अगर ये बात सबको पता चल गई तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते। इतना बोलकर वो रोने लगी। उन चारों ने कहा, तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी वार्डन वहाँ से गुजर रही थी। उसने कमरे की बत्ती जली हुई दिखी और दरवाज़ा खटखटाने लगी। दिव्या और श्वेता दोनों खड़ी हो गई और साथ ही विक्रम और कुशाल भी दरवाजे की ओर देखने लगे। श्वेता ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। वार्डन दो लड़कों को देखकर गुस्से से बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी दिव्या ने बोला कि वो मेघा कहाँ चली गई। वार्डन ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा कि क्या मेघा मेघा यहाँ पर आई थी। जी, मेघा पर आप क्यों बोल रही हो। वार्डन ने कहा, फिर तो उसने आपको उसकी कहानी सुनाई होगी। वो चारों ने कहा, हाँ, हमें सुनाई थी उसने उसकी कहानी, पर यह सब आपको किससे पता चला। तभी वार्डन ने कहा, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बात आप केवल हम पांच के बीच ही रहने देना। चारों ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ। वार्डन ने कहा, उसने तुम सबको जो कुछ भी बताया वो सच है, लेकिन मेघा जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही उन चारों के होश उड़ गए। कुशाल ने पूछा, इसका मतलब क्या है।
वार्डन ने कहा कि इतना मतलब आज जो तुम्हारे साथ थी वो मेघा नहीं बल्कि उसकी रूह होगी। वो बारिश के मौसम में आती हैं और आपसे पहले भी उसने कई लोगों को अपनी कहानी बताई है। इतना सुनते ही वो चारों डर जाते हैं। वार्डन ने कहा, तुम सब डरो नहीं, वो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती हैं, वो तो केवल अपनी कहानी बताती हैं जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। तभी दिव्या ने वार्डन से पूछा कि शुभम का क्या हुआ। वार्डन ने कहा कि उसकी तो बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। दिव्या ने पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई। वार्डन ने कहा कि उसको तो मेघा ने ही मार डाला था। मेघा की मौत आत्महत्या से हुई थी, इसलिए उसकी रूह भटक रही थी और शुभम को वह डराकर टेरेस पर ले गई और डर के कारण शुभम का ध्यान नहीं रहता है और उसका पैर फिसल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वार्डन ने कहा, तुम सब डरो नहीं, वो सिर्फ एक बार ही दिखाई देती हैं और अब तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम लोग रात में कभी भी वहाँ मत जाना। और उन्होंने कुशाल और विक्रम से कहा कि तुम दोनों निकलो यहाँ से तुरंत। विक्रम और कुशाल वहाँ से चले गए। वार्डन ने दिव्या और श्वेता से कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और तुम दोनों कभी भी बिना बताए ऐसी जगह पर मत जाना। दोनों ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। वार्डन ने जाते जाते कहा, ये सब बातें किसी को बताना मत और भूल जाना ये जो कुछ भी हुआ है वो सब। दोनों ने कहा, अच्छा ठीक है। अब वार्डन चली जाती हैं और श्वेता और दिव्या भी इतनी रात को डर के मारे सो जाती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी हॉस्टल की भूत की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और इसी तरह की डरावनी और खौफनाक घटनाएं सुनने और देखने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल डाटा24 में। हम जल्द लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं।